हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम बायोलॉजी चैप्टर से स्टार्ट किए हैं। बायोलॉजी चैप्टर में 2 चैप्टर करा रखे हैं, सेल का और हेल्थ एंड डिजीज का। आज हम लोग तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से टोटल 115 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जो हम 2 सेशन करा रखे हैं सेल के और हेल्थ एंड डिजीज़ के, आप लोग उन क्वेश्चन को देखिए, बार बार देखिए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट हो और पता चल सके कि किस प्रकार का ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए आज हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के 115 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, बोला है कौन सा जंतु इंफ्रासाउंड का उपयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है। तो कौन सा होता है? तो गैंडा जो होता है, गैंडा जानवर जो होता है, ये इंफ्रासाउंड का उपयोग करके एक दूसरे का पता लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो कौन से होते हैं? जो लेयर होते हैं, लेयर जो पक्षी होते हैं, उन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे पौधे उगाने के लिए टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो रिपर्ज का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिकथन ए और कारण आर से लेबल किए गए निम्नलिखित 2 कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं, एकल कृषि रोपण प्रायः वन निर्भर ग्रामीण के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर ये रोपण ग्रामीण को औषधि, जड़ी बूटियाँ, भोजन और ईंधन प्रदान करते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तो अभिकथन ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक आवर्धन का वर्णन करता है। तो जितने भी उच्च पोषण स्तर पर हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो जैविक आवर्धन को वर्णित करते हैं। ठीक है, जितने भी हानिकारक पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि होती है, वो जैविक आवर्धन से हमें नुकसान होने से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव डीडीटी की अधिकतम सांद्रता करता है। तो जितने भी मानव होते हैं, वो डीडीटी की अधिकतम सांद्रता संचित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन में मछली प्राप्त करने के तरीके को क्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों में मछली प्राप्त करने के तरीकों को हम कैप्चर फिशिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैप्चर फिशिंग के नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें पीड़कनाशी की सांद्रता सर्वाधिक होती है। मतलब बोल रहा है कि कौन से ऐसी जैविक आवर्धन की परिघटना मनुष्यों के साथ घटती है जिसमें सबसे अधिक पीड़ा होता है। तो आपको टिड्डा काट लेगा तो ज़्यादा पीड़ा होगा, या घास काट लेगा तो, ठीक है, या मेढक ना, सांप जब काटता है इंसान को तो सबसे ज़्यादा पीड़कनाशी होता है। ठीक है, और कभी कभी तो वो जानलेवा भी साबित हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है हेल्थ एंड एनवायरनमेंट से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग बार बार देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए और एक क्वेश्चन है, देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में अणुओं पर निर्भर करता है। तो जितने भी कार्बन आधारित जीव हैं, चाहे वस्तु हैं, वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, मतलब इस पृथ्वी पे जितने भी वस्तु पाए जाते हैं, सब में कार्बन की मात्रा होती है, जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक आवर्धन द्वारा पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है। तो जितने भी तृतीय उपभोक्ता होते हैं, जैसे तृतीय उपभोक्ता में क्या होते हैं, सांप होता है, ठीक है, ये सभी जानवर जितने भी होते हैं,
बिच्छू होते हैं, ये सभी जानवर ये बहुत ही पीड़कनाशी सांद्रता इनमें पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य उत्पादन विधियां अपनाई जाती हैं? तो जितने भी जल कृषि होती हैं, जल कृषि एक्वाकल्चर, वो कश्मीर में अपनाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है हुक या कांटों द्वारा बर सामान्यता किसके द्वारा प्रकीर्णित होती हैं? तो जितने भी प्राणी होते हैं इनके द्वारा हुक या कांटों द्वारा बर सामान्यतः उत्पादित होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोषण स्तर तृतीय उपभोक्ताओं के द्वारा आच्छादित होता है? तो जितने भी चौथा पोषण स्तर होता है ये तृतीय उपभोक्ताओं द्वारा आच्छादित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जैविक आवर्धन की परिघटना में योगदान देने की सांद्रता उच्चतम संभावना होती है? तो जितने भी पीड़कनाशी होते हैं इनमें जैविक आवर्धन की परिघटना का योगदान देने में उच्च संभावना होती है। पीड़कनाशी किस में पाए जाते हैं? सांप काटता है उसमें होता है, बिच्छू मारता है उसमें होता है। ठीक है, ये पीड़कनाशी कुछ जीव हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? तो जितने भी पॉम्फ्रेट नाम की मछली होती हैं ये भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? तो जितने भी कीट शिकारियों को शामिल करते हैं वो सुरक्षा की जैविक विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज से शुरू होता है। बाज में अजैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों की कितनी सांद्रता अपेक्षित होती है? तो ये पीड़कनाशियों की उच्चतम सांद्रता बाज में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। ये गुणित हैं, किसके द्वारा गुणित है? तो खंडी भवन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, जिसे इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये बहुत तेजी से इनकी वृद्धि होती है शैवालों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मत्स्य उत्पादन में कवच प्राणी श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आता है? तो जितने भी मोलास्क प्राणी होते हैं ये मत्स्य पालन में बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो जितने भी मैग्नीज होते हैं ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का परिमाण नहीं है? बड़े बांधों का परिमाण नहीं है। तो जो वन रोपण होता है ये बड़े बांधों का परिणाम नहीं है। बाकी सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, निर्वनीकरण, ये सभी परिमाण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्रमुख अनुभूति क्या है जो प्राकृतिक संसाधनों के अधिक साधारणीय उपयोग की ओर ले जाती है? तो जितने भी स्वार्थी शोषण से पर्यावरण क्षति और विपदा आती है ये हमें क्या करती है? अधिक साधारणीय उपयोग की ओर ले जाने की क्रिया करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चेक डैम का क्या अर्थ है? तो चेक डैम जो होता है ये बाढ़ग्रस्त अवनालिकाओं में मृदा या कंक्रीट की संरचनाएं भरी जाती हैं। ठीक है, जो हमें बाढ़ से बचाती हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है वो आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है?
तो जितने भी रोधी बांध होते हैं, चेक डैम होते हैं, वो सिंचाई के लिए विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उसे अपने शरीर के अंदर विघटित करते हैं। इससे हम लोग प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बृहत पोषक होता है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है? तो जो भी पोटेशियम होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। पोटेशियम को माइक्रोन्यूट्रिएंट में के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? तो जो वर्षा जल का संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन है, यह सिंचाई के लिए बहुत ही अधिक नई पहल की उपयोगिता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी को खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव स्वास्थ्य जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रमुख संकेतक है? तो जितने भी मछली होती हैं स्वास्थ्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख संकेतक हैं मछली। ठीक है दोस्तों, अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्त मित्र यार को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना एक विशाल बांध का लाभ का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैंडे, व्हेल और हाथी संचार के लिए किस श्रेणी की ध्वनि आवृत्ति का उपयोग करती हैं? तो जो अश्रव्य ध्वनि होती हैं उनका ये प्रयोग करती हैं, अश्रव्य ध्वनि का, इंफ्रासाउंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में बायोगैस निम्नलिखित में से किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो अपांग स्लेज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अपांग क्या होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक माना जाता है? तो जितने भी संसाधनों के वितरण में असमानताएं होती हैं, ठीक है, वो खराब जीवन स्तर को योगदान देने का प्रमुख कारक माना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के सामान्य नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए। जो भारतीय मधुमक्खी होती है वो एपिसेरेना इंडिका के नाम से जानी जाती है। एपिसेरेना इंडिका, पहला का बी किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही देख लेंगे। जो भारतीय मधुमक्खी होती है एपिसेरेना इंडिका, इंडिका मतलब इंडिया में पाई जाती है। तो इसी से आप लोग अगर नहीं आप मिला पाते हैं तो ऐसे मिला सकते हैं। पहला जिससे रहेगा ऑप्शन स्टार्ट, तो पहला का बी है तो ए वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली नहीं है? तो जो रोहू होती है ये समुद्री मछली नहीं होती है। रोहू तालाब पोखरे की मछली होती है। सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तो जितने भी तृतीय उपभोक्ता होते हैं उनका पोषी स्तर बहुत ही कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एका परिसंस्थिते एका पोषण पथा पाठ्य। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मराठी भाषा में टाइप हो रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे 10% होगा, आप लोग आएगा तो देख लीजिएगा, बाकी पढ़ने में नहीं आ रहा है इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है? तो जितने भी पीड़कनाशी जानवर हैं वो जैविक आवर्धन का कारण बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो बैक्टीरिया या सैप्रोफाइटस की क्रिया द्वारा विघटित नहीं हुए हैं
लेकिन भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा किस तरह से विघटित हो गए हैं उन्हें कहा जाता है अजैव निम्नीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल के लिए एक अजैविक प्रतिरोध नहीं है। तो जितने भी कीट होते हैं ये अजैविक प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से जीव अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो जितने भी व्हेल हाथी होती हैं ये अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कुत्ते बिल्ली ये पराश्रव्य ध्वनि से जानी जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलीय जीव स्थलीय जीवों की तुलना में तेजी से श्वास क्यों लेते हैं। तो क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक निम्न होती है, इसलिए जलीय जीव स्थलीय जीव की तुलना में अधिक तेजी से सांस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में जैविक विविधता अधिस्थल हॉटस्पॉट मुख्यतः में स्थित होता है। तो जितने भी पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय होते हैं ये हॉटस्पॉट के नाम से स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षी को क्या कहा जाता है। तो बॉयलर के नाम से जाना जाता है उन्हें। किस नाम से? बॉयलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राजस्थान में जल संग्रहण की एक पारंपरिक विधि है। तो जितने भी जोहड़ होते हैं जोहड़ के नाम से उन्हें जाना जाता है। राजस्थान में पानी इकट्ठा जमा करते हैं उसको जोहड़ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक कृषि उपज में भंडारण हानि के लिए जिम्मेदार है। तो जितने भी दोस्तों कीट आर्द्रता होते हैं मॉइस्चर होते हैं ये कृषि भंडारण के लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक किसान नदी के किनारे रहता है लेकिन उसके क्षेत्र के नहर तंत्र को जलाशय से अनियमित जल आपूर्ति मिलती है। सिंचाई के लिए उसे आदर्श रूप से क्या अपनाना चाहिए। तो जितने भी नदी लिफ्ट होती हैं उन्हें सिंचाई के लिए उसे उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन का शब्द का सर्वोच्च रूप से वर्णन करता है। जितने भी मछलियों का पालन होता है वो मछली के सर्वोच्च रूप से पालन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बोल रहा है कि एक स्कूल शून्य अपशिष्ट दिवस का आयोजन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस पहल में सर्वोत्तम रूप से सहायक होती है। तो जो केले के पत्ते या पुनः प्रयोज्य प्लेट को भोजन पे परोसना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जैविक हानि होती है। तो जितने भी अनुपयुक्त नमी के कारण हानि होती हैं वो सभी अनाज के भंडारण को हानिकारक जैविक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट उत्पाद को कम करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संचारण या प्रदूषण को न्यूनीकृत करना। ठीक है, प्रदूषण को कम करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 226 नंबर है खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शाखन रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है। तो क्या कहते हैं फूड वेब के नाम से जाना जाता है खाद्य जाल के। तो खाद्य जाल की विभिन्न प्रकार। अगला क्वेश्चन खाद्य जाल के विभिन्न प्रकार से मिलकर क्या बना होता है। तो जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो खाद्य जाल से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुर्गी पालन में किया जाता है। तो जो लेग हॉर्न नस्ल की मुर्गियां होती हैं उन्हें मुर्गी पालन में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या वनों में उगते हैं और पौधों से
पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपघटन। क्या हो जाएगा? अपघटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य खाद्य जाल को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो जितने भी खाद्य जाल होते हैं वो कौन प्रभावित करता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रमुख प्रजाति का अचानक हटाया जाना ही खाद्य जाल से सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बड़े बांधों का एक प्रमुख पर्यावरण नुकसान है? तो जितने भी वनों का जलागमन होता है वो बांधों के बड़े बांधों का प्रमुख पर्यावरण नुकसानदेह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फसल खेती की तुलना में अंतरासन किस प्रकार की लाभदायक है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में खेजड़ी बिच्छू की रक्षा के लिए 1731 में 363 अन्य लोगों के साथ किसने अपने प्राण की आहुति दी थी? तो अमृता देवी बिश्नोई जो थी वो 1731 में खेजड़ी बिच्छू के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं, चावल, सब्जी, फल और मांस जैसे खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण उनमें अलग अलग मात्रा में पीड़कनाशी अवशिष्ट पाए जाते हैं? तो जितने भी जैविक आवर्धन होते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होते हैं, वो गेहूं, चावल, सब्जी, फल, मांस जैसे खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित अलग अलग मात्रा में पीड़कनाशी अवशिष्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सफल मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख शर्त है? तो वर्ष भर पुष्पीय पौधों की उपलब्धता जो है सफल मधुमक्खी पालन के लिए प्रमुख शर्त है, क्योंकि मधुमक्खियां जो होती हैं फूलों से ही अपना रस इकट्ठा करती हैं और शहद के रूप में हम मनुष्यों को प्रदान करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेहड़ी गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? तो गांवों के निकट पेड़ों की कटाई हेतु ठेकेदार को स्वीकृति। तो गांवों के पास जितने भी पेड़ पौधे थे उनको काटा जा रहा था, उसी समय चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था उनको रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी खेती मोती बनाने के लिए किया जाता है? तो जितने भी सीपियाँ होती हैं जिसे हम माले में बोते हैं, सीपियाँ, ओस्टर्स, उनको ही हम लोग जानते हैं सिप के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानव निर्मित कचरे तथा अन्य अपशिष्ट के प्रबंधनों में सहायक नहीं होगी? तो जो मिट्टी में प्लास्टिक को लेड फिल करना होता है, ठीक है, लेड फिल करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फसल संरक्षण प्रबंधन में कीटनाशकों के उपयोग द्वारा को नियंत्रित करता है? तो कीटनाशकों से किसको नियंत्रित किया जाता है? कीटों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक मुर्गी पालन के ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए और ज़्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे, उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संस्करण से करना चाहिए। ठीक है, विदेशी और मुर्गी पालन का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस सेशन में कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं इस टॉपिक में, लगभग 48 क्वेश्चन, उनको हम लोग इसका दूसरा वीडियो बना के उसमें हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में हेल्पफुल हो और आनंद आए और अच्छा लगे। और कमेंट कीजिए दोस्तों, और इन सीरीज को आप लोग वन लाइनर बेस पे बार बार रिपीट कीजिए ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाए और बार बार सुने ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो।
और इसी से रिलेटेड 2025 का जो ग्रुप डी का फार्म भरा गया है लगभग 22,000, उनमें भी यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस सीरीज को देखिए पूरा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अब आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं जो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए दोस्तों, और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।